है। हम जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो कर रहे थे और लास्ट पार्ट यानी कि जो पार्ट नंबर 5 था हमारा उसमें हमने जो हमारी एक्सरसाइज थी 5.2 उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो हमारा पार्ट नंबर 6 होगा इसमें जो हमारी एक्सरसाइज है 5.3 उसको डिस्कस करेंगे और ये पढ़ेंगे कि जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है इसमें क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन है और सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है वो क्यों अलग है और जो डिफरेंस है वो 5.2 और 5.3 में वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, मतलब अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 थी उसमें हमने पढ़ा था एपी की जो nth टर्म थी उसके बारे में कि हाउ टू फाइंड आउट nth टर्म ऑफ एन एपी और उसके लिए हमारा फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज आवर nth टर्म। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन थे हमारे जब दो टर्म दिए होते थे तो वो तो हम डिस्कस कर चुके थे, मतलब मेन तो हमारा यही था, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, कि अगर ये एपी गिवन है हमारी 3, 6, 9, 12 तो इसकी nth टर्म हम कैसे निकालेंगे। मान लिया कि 20th टर्म निकालो इसकी। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं और वो कैसे निकालते थे। तो 20th टर्म हम क्या लिखते थे, a प्लस 29d, सॉरी a प्लस 19d और a और d की वैल्यू पुट करते थे। कई बार हमें क्वेश्चन गिवन होते थे कि अगर दो टर्म गिवन है तो कोई थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमने किए थे और जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 थी वो nth टर्म से रिलेटेड थी और इसमें क्या होगा, जो हमारी 5.3 एक्सरसाइज है वो 2 थी, सॉरी। तो जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है वो रिलेटेड है सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब पहले एन टर्मों का जोड़। मतलब क्या है इसका समझिए, मान लिया हम एक एपी लेते हैं नेचुरल नंबर की, एपी नहीं सीरीज लेते हम। और सीरीज क्या होती है हमारी, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने किया था, 3 चीज़ें की थी हमने, सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है और एपी क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी सीरीज लेते हैं हम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की, एपी मान लेते हैं उसको कि वो एपी है। पहला नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और कहाँ लग लेते हैं हम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एन हमारा यहाँ पे क्या है, मतलब पहले 100 नेचुरल, एक स्पेसिफिक सम है हमारा कि पहले 100 नेचुरल नंबर हैं जो उनका जो सम है वो जोड़ है वो क्या होगा। ठीक है, तो एक तो हम क्या करें, पहले ये जोड़े उसमें ये जोड़े फिर ये जोड़े फिर ये जोड़े और 100 तक ऐसे ऐड करते जाए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन हो उसमें एपी का क्या यूज़ होगा, यही हम पढ़ेंगे जो हमारे एक्सरसाइज 5.3 है कि हाउ टू फाइंड आउट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। मतलब जैसे ये हमारी एपी है इसमें हम पहले 100 टर्मों का जोड़ कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम एपी का यूज़ किए इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारी एपी है, इसमें देखिए आप कैसे निकालेंगे हम। तो मान लिया इसको निकालने के लिए अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, जैसे 3 + 4 है, अगर मैं इसको 4 + 3 लिखूँ कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मान लिया एपी हमारी यही होगी, मैंने इसको चेंज कर दिया, उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 100, फिर क्या आएगा 99, फिर 98, फिर 97 और लास्ट टर्म क्या आएगी हमारी 1। अब इनको जोड़े या इनको जोड़े कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आगे देखिए क्या करेंगे। अब मान लिया ये हमारा S1 है और ये S2 है। ठीक है, ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या कर देते हैं हम, ऐड इक्वेशन 1 और 2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं समझाऊंगा आपको बाद में। एडिंग इक्वेशन 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो पहले ये S1 और ये तो सेम ही होगा हमारा, सॉरी S2 गलती से लिखा गया। अगर मान लिया ये S है हमारा सम है तो ये भी तो सम ही होगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो S और S क्या होगा हमारा 2S, या एक एपी 2 एपी बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम सम की बात कर रहे हैं
कि सम क्या होगा हमारा, ठीक है। तो s और s 2s। अब देखिए ऐसे ही टर्म ऐड होती जाएंगी तो क्या होगा हमारा 100 और 1 कितना होगा 101। यहाँ पे भी 99 और 2 क्या होगा हमारा 101। यहाँ पे भी 98 और 3 क्या होगा हमारा 101। यहाँ पे भी क्या होगा हमारा 101। सिमिलरली ऐसे ही चलेंगे हम, जो लास्ट टर्म का सम आएगा हमारा 100 और 1 का, वो भी क्या आएगा हमारा 100 और 1, ठीक है। अगर ये समझ में आए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो हम जो क्या करेंगे, हम ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ से हम फॉर्मूला बनाएंगे कि एपी का कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे तो हम एपी का यूज नहीं कर रहे, ऐसे ही निकाल रहे हैं हम, लेकिन यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म की, वो कैसे बना है। और फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब हम क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे और डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लिया हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं है, देन हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, तो तब कैसे निकालेंगे हम, तो तब ऐसे निकालेंगे। और इसी का यूज करके जो हमारा फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का, वो एक्सिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, ठीक है। तो देखें कैसे बनेगा। तो अब आप देखिए एस क्या हमारा, एस क्या होगा 2s हमारा एज इट इज। तो ये कितने बार होंगे हमारे 101 101 101 कितनी बार आएंगे। अगर हमारे नंबर 100 हैं तो ये भी कितने बार आएंगे 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 101, क्योंकि ये भी मान लिया 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 कितनी बार आएगा हमारा 100 बार। सिमिलरली 101 101 कितनी बार है 100 बार है, तो 100 बार क्या हमारा 101 का तो मल्टीप्लाई कर दी। इसके बाद हमने सम निकालना, तो सम क्या होगा हमारा 100 इंटू 101/2, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा हमारा 50। और इसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 51 सा 55 कैरी 5 और 51 सा 50, तो पहले 100 नेचुरल नंबरों का सम हमारा क्या होगा 5050, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाउ टू यूज एपी व्हेन फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। तो देखिए अब जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा, उसके बाद और भी डिटेल में जाएंगे। आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू कमेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए अब मेकिंग ऑफ फॉर्मूलाज, मेकिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, ठीक है। तो कैसे फॉर्मूला होगा हमारा, कैसे हम इसको एपी का यूज करके कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया ये हमारी एपी होती कोई भी, ठीक है, तो तब फर्स्ट एन नंबर्स का जोड़ क्या होता हमारा, मान लिया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्या एन नेचुरल नंबर नहीं, कोई भी नंबर, ठीक है। तो पहला टर्म हमारा क्या होगा ए होगा, सेकंड टर्म हमारी क्या होगी, पहली टर्म को क्या लिखते हैं हम, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं हम, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, उसके बाद क्या आएगी हमारी थर्ड टर्म, उसके बाद फोर्थ टर्म, क्या आएगा हमारा nth टर्म, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि फर्स्ट क्या होती है, सेकंड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म क्या होती है, फोर्थ टर्म क्या होती है और लास्ट टर्म क्या होती है, ये अब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें अगर सम निकालना हो, मान लिया मैं कहूँ पहले 2 नेचुरल नंबरों का सम आप फाइंड आउट करो, तो एक और 2 आप कहोगे पहले 2 नेचुरल नंबरों का सम क्या होता है 3 होता है, इजी सा है बिल्कुल, आप बता सकते हो। उसके बाद मैं कहूँ पहले 3 नंबरों का आप पहले 3 नेचुरल नंबरों का सम फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे 1 और 2 3 और इंटू 3 6। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, कोई भी सीरीज हो, कोई भी एपी हो, उसमें फर्स्ट एन नंबर्स का सम क्या होगा, तो वो देखिए अब ये एज इट इज, फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी ए, सेकंड टर्म क्या होती है हमारी ए प्लस डी, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म क्या होती है हमारी ए प्लस 2d, ये हमारी थर्ड टर्म है, और ए फोर्थ टर्म हमारी क्या होती है ए प्लस 3d। सिमिलरली हम पढ़ चुके हैं लास्ट टर्म क्या होती है हमारी, लास्ट टर्म व्हाट इज लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होती है हमारी, लास्ट टर्म नहीं nth टर्म ए प्लस n-1 इंटू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये फॉर्मूला हमारा कैसे आया, ठीक है। तो अगर वो आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लास्ट टर्म ए एन को
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब ये लिख लिया हमने। यहाँ पे हमने क्या किया था, उल्टा लिखा था, रेसिप्रोकल लिखा था हमने यहाँ का, सॉरी रेसिप्रोकल तो अलग होगा, इन टर्मों को पलट के लिखा था। तो ये भी हमारा ऐसे न होगा, जैसा हमारा फर्स्ट एन टर्म क्या होगा हमारा, अब उल्टा लिखेंगे उसको, वो क्या आएगा हमारा ए प्लस एन माइनस इंटू 1 इंटू डी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारी लास्ट टर्म है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, 100 बाद में था, यहाँ पे 100 बाद में था, इसको पहले लिखा, फिर 99 आएगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारी इसको पहले लिखा, 100 के बाद क्या था हमारा 99 टर्म। अगर ये हमारी nth टर्म है, लास्ट टर्म है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या आएगी, सेकंड लास्ट टर्म वो क्या होगी हमारी a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, प्लस थर्ड लास्ट टर्म हमारी क्या होगी a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ठीक है, तो इस प्रकार ये सीरीज चलेगी और कहाँ तक जाएगी, ये लास्ट टर्म हमारी क्या होगी, अगर हम उल्टा लिखे तो एक a, जैसे यहाँ पर लास्ट टर्म हमारी क्या आई थी एक। ये सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन चल रहा है, ये आपको यहाँ थोड़ा पजलिंग होगा, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली किया हुआ है। ठीक है, ये इसीलिए लिया था क्योंकि आपको ये इजीली समझ में आता है। तो अब ऐड कीजिए आप इनको, एस ये इक्वेशन 1 मान ली, ये 2 मान ली, जैसा हमने यहाँ पे किया था एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो एस एन और एस एन 2SN। अब ये देखिए, अगर हम इसमें इसको ऐड करें, क्या ऐड करें हम, ए को किस में ऐड करें, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में, तो क्या आएगा हमारा a और a 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो पहले लास्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म का सम हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का सम हमारा ये होगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये सेकंड लास्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, सेकंड लास्ट और सेकंड, जैसे यहाँ पर सभी का सम सेम आया था, सिमिलरली यहाँ पे भी सभी का सम क्या आएगा, यही आएगा। हाउ, लेट्स सी। अब वो क्या हमारी a प्लस डी किस में ऐड होगी हमारी, सेकंड लास्ट में। सेकंड लास्ट हमारी क्या है, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, तो a और a 2a प्लस, अब d हमारा यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई करिए आप, dn माइनस 2d। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, शायद ये भी नहीं आ रहा होगा स्क्रीन में, इसको ऊपर लिख लेते हैं हम, a और a क्या होगा हमारा 2a, यहाँ पे लिख लेते हैं हम a और a 2a, ये तो आ ही रहा होगा, a और a 2a, और ये क्या आएगा हमारा dn, जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस d तो है ही, उसके बाद ये वाला d लिखा है, अब dn माइनस के 2 है। ठीक है, तो 2a यहाँ पे क्या आएगा हमारा, अब देखिए यहाँ से d में से जब ये 2d आएगा, ये n गलती से लिखा गया, d में से जब 2d को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के d, और ये क्या हमारा dn। अब हम यहाँ से d कॉमन लें तो क्या आएगा हमारा n माइनस 1 ही आएगा d। देखिए यहाँ से d कॉमन ले लिया, n पॉजिटिव है, n को पहले लिखा, ये माइनस का 1 नेगेटिव होगा तो लिखा, मतलब सेकंड लास्ट टर्म का सम क्या आएगा हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सभी टर्मों का जोड़ यही आएगा, आप किसी भी टर्म को ऐड करके देख लेना, लास्ट का भी क्या आएगा हमारा यही आएगा। जैसे यहाँ पर सभी का 101 आ रहा था, तो यहाँ पे सभी का सम यही आएगा, तो सेकंड टर्म का भी क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब कंसंट्रेट कीजिए यहाँ पे, देखिए ये कितनी बार है, ये कितनी बार था 100 टाइम। क्यों था 100 बार, क्योंकि हमारे जो नंबर्स ऑफ टर्म है वो 100 थे, लेकिन यहाँ पर क्या है हमें पता ही नहीं कि हमारी टर्म कितनी है, पता है n टर्म हमारी। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर n ले रहे हैं, टर्म्स की नंबर्स ऑफ टर्म हमारा n है, तो ये कितनी बार आएगा हमारा n टाइम्स।
तो n यहाँ पर एज इट इज इंटू n हमारा एज इट इज। अब देखिए तो ये हमारा कितनी बार है, n टाइम्स इंटू ये सेम रहेगा हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हमारा 2Sn, तो Sn 2 वहाँ पे जाके डिवाइड में n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें तो इजीली वी कैन फाइंड आउट सम ऑफ एनी टर्म। ठीक है, एनी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एनी टर्म नहीं, एनी टर्म तो हमारी वो होती है एपी में कि 50वीं टर्म कौन सी है और 49वीं टर्म, या ऐसे बोल सकते हैं वो 49th टर्म क्या है, 15th टर्म क्या है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ये होता है हमारा Sn, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक या दो, और उसमें हम ये समझेंगे कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, या अगर सभी क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी होंगे, लेकिन अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करके करेंगे तो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल छोटे छोटे से होंगे। इसमें से अब जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 सॉरी 4 ही चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि n तो 2 बार है, वो ये लगा लें n लगा लें। अब यहाँ पर हमारे पास 4 चीज़ें हैं, क्या है, Sn A D N। इन चारों में से कोई भी 3 हमें गिवन होंगे और वी हैव टू फाइंड आउट द रिमेनिंग वन। ठीक है, तो हमें जो बचेगा वो निकालना होगा। सिर्फ इसी फॉर्मूले पे जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है वो टोटली बेस्ड है, और इसमें हमारे जो 5.2 का फॉर्मूला था, nth टर्म क्या होती है हमारी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या हम किसी भी टर्म को कैसे लिख सकते हैं, मान लिया मैंने बोला 20th टर्म को हम क्या लिखेंगे a प्लस 19d, मतलब कुछ इन तीनों बातों को ही हम यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। तो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। सो प्लीज पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू नो। तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम सम यूज ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। मतलब जो हमारा फॉर्मूला है, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो ये फॉर्मूला हमारा बन के आया था कि इसके सम यूज, मतलब यूज क्या होंगे इसके, अब हमने क्रिएट तो कर लिया, अब इसका यूज करके हम वही क्वेश्चन करते हैं जो हमने अभी अभी किया था ये फॉर्मूला बनने से पहले। मतलब क्या था हमारा, वो कोई भी हमें एक सीरीज गिवन थी, मतलब कोई भी सम लगा लो। अब क्या था हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सो ऑन, कहाँ तक था हमारा 100 तक। ठीक है, तो तब हमने टर्मों को इनको उल्टा करके सम निकाला था इनका, और वो कितना आता हमारा, शायद 5050 आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी इसमें 4 चीज़ें हैं, n a d और Sn तो निकालना है, मतलब फर्स्ट 100 टर्मों का जोड़ क्या होगा हमारा, जो नेचुरल नंबर है पहले 100 या 100 नेचुरल नंबर हैं उनका जो सम है वो क्या होगा, ये मैंने निकालना है, मतलब ये तो निकालना है। तो यहाँ पर अब देखिए a क्या होगी हमारी, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हमारी 1 a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी क्या होती है हमारी a। उसके बाद हमें क्या चाहिए d क्या होता है हमारा a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से कोई भी फर्स्ट टर्म हम उसके प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दे तो d आता है हमारा, तो 2 में से एक माइनस करेंगे तो d भी क्या हमारा 1। उसके बाद हमें क्या चाहिए n, तो n हमें यहाँ अलग से ही दिखाई दे रहा है कि पहले 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 100 आएगा n की वैल्यू। अब यहाँ पे पुट कर देना आप डायरेक्टली, Sn क्या आएगा हमारा n बाई 2, n की वैल्यू क्या हमारी 100 बाई 2 इंटू 2a, a की वैल्यू 1 प्लस n क्या हमारा 100, तो n माइनस 1 100 माइनस 1, देखिए n की जगह 100 रखा, डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट शुरू हमारा। उसके बाद 2a की जगह पर 1 रखा, उसके बाद प्लस 100 n की जगह पर 100 रखा, माइनस 1 एज इट इज, और इंटू डी क्या हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 50 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 100 में से 1 गए 99। ठीक है, तो इंटू 1 99
तो 99 इंटू 2 क्या आएगा हमारा 101। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे भी की थी तो 550, दैट इज आवर फर्स्ट सम। मतलब अब आप देखिए इस फॉर्मूले का क्या फायदा हुआ, तब हमारा वो क्वेश्चन कितना लेंथी बन रहा था। अगर अब हमारे पास ये फॉर्मूला है तो वी कैन फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है। मतलब अब 3 या 4 लाइनों में हमारा आंसर आ रहा है। उसके बाद कैलकुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड होंगी और इसमें कई बार हमें पूरी, अगर हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे तो पूरी एपी भी होनी चाहिए। यहाँ पर शायद हमें एपी भी गिवन ना हो, ठीक है। तो कई तो क्वेश्चन हमारे इस तरह के होंगे और कई क्वेश्चन हमारे किस तरह के होंगे, हमें कोई भी एपी गिवन होगी कि एपी हमारी 1 2 अब ऑड नंबर ले लेते हैं 135, ठीक है ऐसे। अब तो अभी क्या हमारा कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब क्या करना है कि फाइंड करना है सम हमें फर्स्ट एन टर्म्स का। तो यहाँ पे देखिए हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या हमारा एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब क्या करेंगे यहाँ पर, वही जो ये सम तो निकालना है, मतलब ये तो हमारे पास होगा नहीं। यहाँ पे 3 बचे, तीनों की वैल्यू निकालो। n क्या हमारा फर्स्ट n टर्म नहीं मिलेगा, मान लिया फर्स्ट 15 टर्म ले लेते हैं कि पहले 15 टर्मों का सम निकाले इस एपी में, ठीक है। तो n क्या हमारा n, व्हाट इज n, तो n क्या है 15, क्योंकि 15 टर्मों का निकालना है। उसके बाद a क्या हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है 1, उसके बाद d क्या हमारी a2 माइनस a1, a2 क्या हमारा 3 माइनस 1 क्या आएगा हमारा 2, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे पुट करेंगे, आप खुद पुट करोगे और खुद निकालोगे। चलो कर ही लेते हैं हम। n क्या हमारा 15/2 इंटू 2a की वैल्यू 1 प्लस n क्या हमारा 15 में से 1 क्या 14 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आएगा हमारा 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 30, तो 15 225, ये हमारा सम होगा फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे हमारे। पहला ऐसे, दूसरा क्वेश्चन तो इसी तरह का है। और भी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। उससे पहले थोड़ा और इसका हम देखते हैं कि इसमें ये क्या है, थोड़े और यूज पढ़ते हैं इसके। तो देखिए अब हम बात कर रहे थे सम की, ठीक है। तो हम ये एपी ले रहे थे, मतलब होता क्या एक्चुअली, ये हमारी एपी होती, ठीक है। पहले a1, उसके बाद a2, उसके बाद a3, उसके बाद a4, उसके बाद a5, उसके बाद a, ठीक है। तो s क्या होगा हमारा, सबसे पहले s1 होगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो फर्स्ट ऑफ एन टर्म क्या होगा हमारा, पहली टर्म का जोड़। इसका मतलब क्या, पहली टर्म का जोड़, पहली टर्म का जोड़। अब एपी ले लेते हैं, मान लिया एपी हमारे पास 1 3 5 7 9, ठीक है 49 तक। तो अब देखिए यहाँ पे S1 क्या होगा हमारा, पहले टर्म का जोड़। S1 का मतलब है सम अप टू 1 टर्म, सम अप टू 1 टर्म, पहले टर्म तक जोड़। अगर यहाँ तक सम की बात करें तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो S1 किसके इक्वल होगी, A1 के। तो S1 क्या हमारा 1, ठीक है। उसके बाद S2 सम अप टू 2 टर्म, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो S2 क्या होगा हमारा 1 प्लस 3 4। अब अगर हम बात करें S3, ठीक है, तो S3 किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो S3 क्या होगा हमारा 5 3 8 और 1 9, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से रिलेशन होता है हमारा इसका और इसका, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हमारा Sn क्या होगा हमारा, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म क्या होगा हमारा n/2, वो तो हम कर ही चुके। तो कुछ इस तरह से हम रिलेशन बना सकते हैं दोनों के बीच में, और ये बात यूज होंगी हमारे शायद 15th क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है उसमें। तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इस बात को।
जो पहली टर्म है वो किसके बराबर होती है, S1 के बराबर होती है। सम ऑफ सेकंड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है और S2 है, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि पहली टर्म हमारी 4 है और पहली 2 टर्मों का सम 6 है, तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इजीली। तो S2 क्या होगा हमारा, A1 प्लस A2 इजिकल टू 6। A1 की वैल्यूज पुट कर दीजिए, 4 A2 क्या आएगा हमारा 2 आएगा। तो इसी तरह से आप इनको यूज भी कर सकते हो इसका, ठीक है। तो ये होगा हमारा टर्मों का जोड़ जो होता है। अब कुछ क्वेश्चन और करेंगे कि कब कब कैसे कैसे इसका यूज करें, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन हो, इफ वी हैव गिवन, इफ वी हैव, ठीक है, गिवन लास्ट टर्म्स, अगर हमें एपी की लास्ट टर्म गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो। अब थोड़ा इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं। एन किसके बराबर होता है हमारा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए n/2 एज इट इज, 2a को हम क्या कर सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, 2a को ऑफकोर्स लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 इंटू a हमारा एज इट इज, और ये क्या होगा हमारा, ये सम हो nth टर्म होती है हमारी, ये n होगी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और an ज़्यादातर हम किस टर्म को मानते हैं, लास्ट टर्म को, n/2 इंटू a प्लस n, ठीक है। तो जब लास्ट टर्म गिवन हो हमें, तो तब हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हमारा फोर्थ, इस फॉर्मूले का यूज करके आप खुद निकालिए। तो ऐसे किसके बराबर होगा, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, जो फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन है, मुझे ध्यान है। क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज इक्वल टू, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज इक्वल टू, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज इक्वल टू 400, ठीक है। कुछ इसी तरह क्वेश्चन है, और जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है और जो लास्ट टर्म है वो 45 है, और वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमारा किसके इक्वल होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n क्या होगा हमारा, n निकालना है, ये तो करना ही नहीं, ये यूज करना है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है। तो a प्लस n, ठीक है। a क्या है, a क्या हमारा 5, n/2 इंटू a 5, और ये क्या हमारा l क्या 45, तो 50 होगा। 50 को जब 2 से काटेंगे तो 25, और Sn क्या हमारा 400, तो 25 यहाँ पे आके डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या आएगा 16। तो हमारी कितनी टर्म है 16। तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, और एक या दो प्रकार के और क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब डायरेक्टली कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे हमारे। तो सबसे पहले तो जो हमने एग्जाम्पल किया था, पहला या दूसरा, उस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि फर्स्ट एपी हमें गिवन हो सकती है और वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, या लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हमें गिवन हो सकती है, ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और कई बार हमें क्या हो सकता है, सम गिवन हो सकता है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। पॉज करता हूँ, मैं एक बार वीडियो को मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे है। तो इसमें तो हम इतना ही करेंगे, जो क्वेश्चन होगा वो हम डायरेक्टली जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 होगी उसके करेंगे, जो भी डाउट आएंगे वहाँ पर हम क्लियर करते चलेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जो हमारे एक्सरसाइज 5.3 है। इसका अगर यहाँ पर हमने 2 या 3 बातें पढ़ी हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म कैसे निकालेंगे, और इसके यूज क्या होंगे, और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें 4 चीज़ हो सकती है, A, N, D और Sn, ठीक है। तो अगर किसी भी कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारा, उसका लिंक है, वो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू कमेंट एंड प्लीज शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।